राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं भिवानी से मिल रही बड़ी जानकारी के साथ, जहां इंटरनेशनल पैरा वेट लिफ्टर की हत्या कर दी गई है। शादी समारोह में झगड़े के दौरान मर्डर किया गया है। बारातियों ने पीट पीट कर मार डाला। लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर यह मारपीट हुई है। मामला दर्ज हो गया है आरोपियों की, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। देश को हर तीसरी मेडल देने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को लेकर आए दिन बुरी खबर सामने आ रही है। पहले रोहतक और झज्जर के खिलाड़ियों की मौत, तो अब भिवानी आए रोहतक के खिलाड़ी की बारातियों द्वारा पीट पीट कर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। रोहतक का वेट लिफ्टर खिलाड़ी रोहित अपने दोस्त के साथ भिवानी के रेवाड़ी खेड़ा गांव में एक लड़की की शादी में कन्यादान डालने आया था। इसी दौरान उसकी सेल्फी को लेकर बारातियों से कहासुनी हो गई। इसके बाद रोहित शादी से निकल गया, पर कुछ दूर जाते ही पीछे आ रहे बारातियों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और लाठी डंडों से उसे बुरी तरह से पीट दिया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल रोहित को भिवानी नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां से उसे गंभीर हालत के चलते रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां आज इलाज के दौरान रोहित ने दम तोड़ दिया। एसएचओ विकास फोगाट ने बताया कि मृतक रोहित की मां सरोज की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। एक रोहित सनोप सत्यवान हमायूपुर, जो कि रोहतक जिला में आता है, ये अपने दोस्त के साथ उस शादी में कन्यादान डालने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पे शादी में इनके बाराती पक्ष जो था, उनके साथ इनके कोई सेल्फी लेने को लेकर कुछ विवाद हुआ था और उसी विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया। और उसमें रोहित का और इसके साथी का अन्य जो बाराती पक्ष के लोग थे उनके साथ झगड़ा हुआ, जिसमें रोहित को झगड़े में ज़्यादा चोटें आई थी, जिसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था और आज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। शिकायत ये रोहित की माता के द्वारा शिकायत दी गई है, जिसकी शिकायत के आधार पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसमें कुछ नामजद लोग हैं और कुछ अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें जो भी फैक्ट्स हमारे पास हैं उनके आधार पे हम जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की जाएगी। तो लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर रोहित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रोहित शादी में कन्यादान डालने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान बारातियों से किसी बात को लेकर पहले उसका विवाद हुआ, फिर उसके बाद रोहित वहां से निकल गया। लेकिन बाहर निकलने के बाद बारातियों ने उसका पीछा किया और उसे बुरी तरह से पीटा है, जिसके बाद घायल रोहित को जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो उसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामला लड़कियों से छेड़खानी के विरोध का बताया जा रहा है। रोहित के विरोध करने पर बारातियों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। शादी समारोह में झगड़े के दौरान मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। बारातियों ने पीट पीट कर रोहित को मार डाला। लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर रोहित की हत्या की गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसको लेकर परिजनों में भी आक्रोश नजर आ रहा है। परिजनों का कहना है कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की उन्होंने मांग की है। भिवानी से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां इंटरनेशनल पैरा लिफ्टर रोहित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। बारातियों ने पीट पीट कर रोहित को मार डाला। मामला दर्ज हो गया है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे परिजन भी काफी ज्यादा नाराज और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल पैरा वेट लिफ्टर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। शादी समारोह में ये झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर रोहित की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि बारातियों में से कुछ
सेल्फी ले रहे थे कुछ युवक और लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। इसका विरोध किया था रोहित ने, जिसे लेकर उनका विवाद भी हुआ और उसके बाद जब रोहित शादी से बाहर निकल गया तब बारातियों ने उसका पीछा किया और उसे बुरी तरह से पीटा। घायल रोहित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां आज उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसे लेकर परिजन भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अब तक मामला जब दर्ज हो गया है तो फिर आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर और जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बिल्कुल अगर पुलिस की बात करें पूरे मामले में, पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए जाएंगे। रही बात रोहित की, पैरालंपिक का खिलाड़ी था, कहीं ना कहीं रोहित के द्वारा जूनियर के 3 और सीनियर के 7 पदक जो है वो जीते गए थे। ऐसे में जो है बड़ा सवाल उठता है, हालांकि जिस तरह से जो रोहित के साथ मारपिटाई हुई और उसके बाद उसको भिवानी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसके बाद उसको रोहतक पीजीआईएमएस रेफर किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया था। उसकी मां की शिकायत पर, सरोज की शिकायत पर पूरे मामले में जो केस दर्ज किया गया था भिवानी पुलिस के द्वारा, सदर थाना प्रभारी का साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन सेल्फी लेने को लेकर जो जिस तरह का विवाद हुआ था, ये बताया गया है, आरोप ये लगाए गए हैं कि लड़कियों के साथ छेड़खानी जो है की जा रही थी कुछ बारातियों के द्वारा, और उन बारातियों को जब रोका गया रोहित और उसके दोस्त के द्वारा, तो उसके बाद जब वो वहां से निकला था तो उसकी गाड़ी को घेर लिया गया था। लाठी डंडों से उसके साथ बेतहाशा मारपीट की गई और मारपीट के बाद जब वो घायल हुआ था उसको भिवानी के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद रोहतक पीजीआईएमएस रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हुई थी। 27 नवंबर की रात का ये पूरा मामला है, जब रोहित अपने दोस्त के साथ एक भिवानी में शादी समारोह में कन्यादान डालने के मकसद से आया था। कि लड़की की शादी थी, वहां कन्यादान डालने के मकसद से आया था, वहां ये पूरा वाकयात हुआ था। ठीक है, बिल्कुल रवि। और ऐसे में अब पुलिस का क्या कहना है, कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी आरोपियों की? जी बिल्कुल, भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार की बात करें, साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी मामले में कोई पेंडेंसी ना रखी जाए, और ये मामला चूंकि बड़ा संवेदनशील मामला माना गया है, ऐसे में इस मामले में भी आरोपियों के साथ कोई ढील ना बरती जाए, उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। पुलिस का कहना है, पुलिस अधिकारियों का कहना है, संबंधित थाना इंचार्ज का कहना, हमने बात की थी तो उनका कहना था कि किसी भी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जल्द से जल्द जो आरोपी हैं इस पूरे मामले के, उनको जो है गिरफ्तार किया जाएगा, उनको दबोचा जाएगा और कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। भिवानी से खबर